प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोक प्रशासन की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण संवैधानिक उपबंधों के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में लोक प्रशासन से संबंधित बहुत सारे सामान्य प्रावधान भी दिए गए हैं और ये प्रावधान ये बताते हैं कि भारतीय संविधान में प्रशासन कौन कौन से कार्य कर सकता है या कौन कौन से प्रावधान प्रशासन से संबंधित हैं, ये दर्शाता है। जैसे अनुच्छेद 79 में केंद्रीय विधानमंडल की संरचना का वर्णन किया गया है। भारत में द्विसदनीय शासन व्यवस्था है। ऊपरी सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा कहलाते हैं और इन सदनों में कितने सदस्य होंगे, कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, इन सब का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 से लेकर 62 राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। अनुच्छेद 53 में संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित बताई गई हैं। अनुच्छेद 74 1 के अनुसार प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति अपना कार्य निष्पादन करते हैं। अनुच्छेद 77 यानी 77 की अनुपालना में भारत सरकार की समस्त प्रशासनिक कार्यप्रणाली राष्ट्रपति की आज्ञा से निर्धारित होती है। अनुच्छेद 112 ये बताता है कि प्रति वर्ष आय और व्यय के बजट से संबंधित जो प्रावधान हैं वो इसमें है 112 में, और अनुच्छेद 108 से लेकर 11 विधि निर्माण की व्याख्या करते हैं। अनुच्छेद 148 से 51 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अनुच्छेद 153 से 167 राज्य कार्यपालिका यानी राज्यपाल और मंत्री परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 168 से 112 राज्य विधानमंडलों के क्रम में है। राज्यपाल केंद्र के द्वारा सरकार के द्वारा नामित ऐसा व्यक्ति होता है जो राज्य प्रशासन पर नियंत्रण रखता है। अनुच्छेद 323 क तथा ख प्रशासनिक अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स के बारे में प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 324 स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के गठन एवं कार्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 352, 356 तथा 360 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपातकालीन परिस्थितियों की व्याख्या करते हैं। अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 124 से 147 संघ न्यायपालिका तथा अनुच्छेद 214, 237 राज्य न्यायपालिका के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 246 के अनुसार सरकार के विषयों का आवंटन किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित शासन के कार्यों को 3 सूची में विभाजित किया गया है: संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संविधान निर्माण के समय संघीय सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय और संवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए थे, जो अब परिवर्तनों के पश्चात 99 यानी 99, 62 और 52 हो गए हैं। संविधान का अनुच्छेद 265 ये निर्धारित करता है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई भी कर न तो अधिरोपित किया जाएगा और न ही संग्रहित किया जा सकेगा। अनुच्छेद 268, 269, 271, 275, 285, 286, 289, 292, 293 सभी करों के व्यापार, एकत्रण एवं बंटवारे से संबंधित हैं। अनुच्छेद 280 हर 5 वर्ष के पश्चात वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित होने वाले करों के बंटवारे और अनुसंधान के संबंध में ये वित्त आयोग अनुशंसा करता है।
संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार केंद्र को राज्यों में आंतरिक उपद्रव से निपटने के लिए सशस्त्र बल नियुक्त करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 263 केंद्र राज्यों तथा राज्यों के आपसी संबंधों के समन्वय स्थापित करने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध करता है। अनुच्छेद 311 लोक सेवकों को संरक्षण देता है, जबकि अनुच्छेद 315 स्वतंत्र लोक सेवा आयोगों के गठन का प्रावधान करता है। निष्कर्ष तौर पे हम ये कह सकते हैं कि भारत का संविधान भारतीय प्रशासन को लोक कल्याणकारी, जवाबदेह एवं लोकतांत्रिक तथा निष्पक्ष स्वरूप प्रदान करता है और इस प्रशासन का उद्देश्य है समानता, न्याय और भ्रातृत्व का विकास और शांति और व्यवस्था। विधि का शासन प्रशासन का मूल मंत्र है। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसे गंभीर कार्य संवैधानिक संरक्षण से संरक्षित हैं, जबकि सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था कार्यपालिका के आदेशों के अंतर्गत निर्मित होती है। संविधान में वर्णित आदर्श ही प्रशासन के दिशा निर्देश हैं, यानी प्रशासन को भी इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही कार्य करना है। संपूर्ण संविधान ही वैसे तो प्रशासन के कार्यकरण से संबंधित है, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण मैंने ऊपर अनुच्छेद बताए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जिनसे ये बहुत ही स्पष्ट होता है कि संविधान के अंतर्गत ही भारतीय लोक प्रशासन को कार्य करना है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।